हाय फ्रेंड्स। आज आप सबके लिए मैं यूजीसी नेट पेपर 1 से यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड से क्लास लेकर आया हूँ। ठीक है। और आज आप लोग की क्लास में टीचिंग एप्टीट्यूड में आप लोग को आज इवैल्यूएशन सिस्टम बताने वाला हूँ। ठीक है। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। इवैल्यूएशन सिस्टम इसका पार्ट 1 है। ठीक है। जैसे आप लोग बता दें इवैल्यूएशन सिस्टम में, ठीक है, क्या है। तो देखिए, मूल्यांकन, वैल्यूएशन मूल्यांकन, ठीक है, महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है। क्या है बताया जा रहा है, मूल्यांकन जो है आपका महत्वपूर्ण तत्व है। और मूल्यांकन और आकलन किसी भी शिक्षण अधिगम प्रणाली का एक महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है। मूल्यांकन और आकलन जो है किसी भी शिक्षण अधिगम, ठीक है, प्रणाली का एक क्या है, महत्वपूर्ण तत्व है। संस्था की बात किया जाता है तो जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, ठीक है, शिक्षा संस्थान, ठीक है, जो 1991 से प्रारंभ हुआ और MHRD भारत सरकार के द्वारा इसे स्थापित किया गया। किसे? राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्था को, इस संस्था को, समझ गए। और इसमें अब इसके अंतर्गत बात करने हैं। ठीक है। और हम लोग आगे चलते हैं कि आकलन, ठीक है, आकलन क्या है, सिद्धांत, ठीक है, आकलन सिद्धांत, असेसमेंट, ठीक है। आकलन क्या है, आकलन सिद्धांत देखने वाले हैं कि एक संवादात्मक तथा रचनात्मक प्रक्रिया है। क्या है? एक संवादात्मक तथा रचनात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात हो कि छात्र का उचित अधिगम हो रहा है या नहीं। ठीक है। क्या कह रहा है? जिसके द्वारा ज्ञात हो कि छात्र की उचित अधिगम, है ना, हो रहा है या नहीं, इससे पता चलता है। टीचिंग के तत्काल बाद आकलन किया जाता है। ठीक है। और ये कब किया जाता है? टीचिंग के तत्काल बाद आकलन किया जाता है। आकलन कब किया जाता है? जस्ट टीचिंग करने के बाद। इसमें बताया जा रहा है कि गुण दोष का आकलन किया जाता है। क्या चीज का? गुण और दोष का आकलन किया जाता है। और इसे क्या कहते हैं? फीडबैक कहते हैं। समझ गए। चलिए अब हम लोग चलते हैं आकलन के बाद मूल्यांकन। ठीक है। और मूल्यांकन सिद्धांत ये क्या है, अब इसके बारे में देखते हैं। यह एक प्रयोगात्मक प्रक्रिया है। मूल्यांकन क्या है? प्रयोगात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी पूर्व निर्धारित शैक्षिक कार्यक्रम अथवा पाठ्यक्रम की समाप्ति पर छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि ज्ञात की जाती है। कौन सा? शैक्षिक उपलब्धि क्या है? ज्ञात किया जाता है। जिसमें आगे आप चलते हैं, मापन, है ना, टेक्निक है। मापन क्या है? टेक्निक। तो आकलन और मूल्यांकन की एक तकनीक है, ठीक है, जिसके द्वारा किसी व्यक्ति या पदार्थ में निहित विशेषताओं का अंकित या वर्णन किया जाता है। समझ गए। अब देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पर बताया गया है, समझ गए, क्या है एग्जाम्पल तौर पर, कि अगर एक 10th क्लास एक स्टूडेंट जो है पास करता है और 11th में जाता है, ठीक है, और 11th में उसे क्या करना पड़ता है? सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है। ठीक है। तो कौन सा सब्जेक्ट वो लेगा? तो पहली बात ये है कि वह अपना रुचि के अनुसार लेगा। ठीक है। कि उसको किस सब्जेक्ट में रुचि लगता है। ठीक है। तो मान के चलिए अगर उनको अब साइंस में लगता है, ठीक है, और उनको पढ़ना है, साइंस में लेता है और उनको
साइंस में रुचि लेने के बाद, ठीक है, उनका जो मैट्रिक में सब्जेक्ट था, ठीक है, एक साइंस था, मैथ है, सोशल साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है, ऐसे करके 5-6 सब्जेक्ट है और उनको आगे पढ़ना रुचि लग रहा है साइंस में, ठीक है। आप बता दें, ठीक है, कि साइंस में अगर उसका कम नंबर है, रुचि है पर नंबर कम है, मैट्रिक में कम नंबर आया, समझ गए, और उसके अपेक्षा साइंस का अपेक्षा सोशल साइंस हो, मैथ हो और भी सब्जेक्ट हो तो उसमें ज़्यादा आ गया है, और जहाँ पे एडमिशन लेने के लिए गया है ना, 11 क्लास में, तो वहाँ पे जो है एक आपका डाटा बना हुआ है कि जिसका साइंस में इतना नंबर रहेगा हम उसी को एडमिशन लेंगे। मतलब सभी सब्जेक्ट का अलग अलग एक डाटा बना हुआ है, 40%, 50%, 60%, A+, ठीक है, इस तरह से बना हुआ कि किसे लेंगे, और उसका साइंस में नंबर कम है, ठीक है, पढ़ने का रुचि है साइंस में उसका मैट्रिक में कम है और इसके वजह से उसको साइंस नहीं मिल पाएगा। तो वैसे स्थिति में वो क्या करेगा कि जिसमें ज़्यादा अच्छा नंबर है, ठीक है, उसका ही सब्जेक्ट को लेगा, उसी सब्जेक्ट को लेगा, क्योंकि वो नंबर दिखलाता है कि उसमें उसको मतलब राइटिंग पावर बोलिए, समझ बोलिए, सभी कुछ उसमें महारत हासिल है, इसलिए ज़्यादा नंबर आए, समझ गए, और वही सब्जेक्ट को वो लेना चाहेगा और उसे ही लेना चाहिए उसे, समझ गए। तो इस तरह से है छात्र की जो रिजल्ट है, उपलब्धि जो प्राप्त हुआ उसी का अनुसार कह सकते हैं, उसको मूल्यांकन कर आगे की बात पढ़ाई है ना बनेगी। चलिए अब आगे चलते हैं, परीक्षा या परीक्षण। कहता है आकलन और मूल्यांकन का एक उपकरण पद्धति है। आकलन और मूल्यांकन का एक है ना क्या है, उपकरण पद्धति है, जिसके द्वारा आकलन या मूल्यांकन वह प्रक्रिया है मुख्य रूप से पाठ्यक्रम के, ठीक है, क्या है, पाठ्यक्रम के ज्ञानात्मक अनुभव, क्या है, ज्ञानात्मक अनुभव कौशल की जांच की जाती है, समझ गए, जैसे मौखिक, लिखित, साक्षात्कार, है ना, वाइवा, इस तरह से क्या किया जाता है, आपका जांच किया जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, और कहता क्या है कि 4 प्रकार, ठीक है, 4 प्रकार जो है, जैसे यहाँ पर दिया है आकलन, मूल्यांकन, मापन एवं परीक्षा या परीक्षण, इसका प्रयोग एक साथ होता है ना, जैसे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहते हैं, या फिर सतत एवं व्यापक आकलन कहते हैं, समझ के, अगर इस तरह से मिश्रण प्रयोग हो तो मिलाकर, ठीक है। चलिए आप देखते हैं कि मोटे तौर पर मूल्यांकन और आकलन एक ही है। अगर देखा जाए आमतौर पर तो मूल्यांकन और आकलन मतलब एक ही होता है, पर सूक्ष्म तौर पर दोनों में अंतर होता है, समझ गए, सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो दोनों में क्या होता है, अंतर पाया जाता है। चलिए ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं, और इसमें देखिए कस्टमरी एजुकेशन यानी कि प्रथागत शिक्षा किस तरह के शिक्षण सहायक सामग्री प्रणाली के अंतर्गत आता है, समझ गए, किसके अंतर्गत आता है, सो देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं ये आता है परंपरागत, ठीक है, और परंपरागत के आता है ना, यानी कि प्रथागत मतलब ही होता है परंपरागत शिक्षा, तो प्रथागत शिक्षा बोला जाए या परंपरागत शिक्षा बोला जाए। तो अब आप लोग को बता दें कि
परंपरागत के अंतर्गत क्या क्या आएगा, है ना, किसे। तो बता दें कि परंपरागत की बात होता है तो इसमें औपचारिक शिक्षा प्रणाली लागू होता है। इसमें शिक्षक छात्र आमने सामने होते हैं, ठीक है, परंपरागत में। और संस्था में जाकर गुरु क्या है, बनाना जरूरी होता है। संस्था में जाकर बनना है, गुरु बनाना जरूरी होता है, ठीक है। अब उनके बाद एक वैदिक शिक्षा जैसे उस समय दिया जाता, वैदिक गणित दिया जाता था, वैदिक संस्कृत दिया जाता है, ठीक है। उसी बीच एक कहावत है परंपरागत और प्रथागत में कि गुरु बिना ज्ञान नहीं। इसको क्या है, प्रथा। कान फुकवाना मतलब दीक्षा लेना, ये क्या है, प्रथा। समझ गए। तो इस तरह की बातें इसमें आती है। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जितना पढ़े उसी से, कि अमेरिकन इंडियन बोर्डिंग स्कूल जिसका उपकरण है, उदाहरण है, ठीक है। तो इसका उदाहरण, किसका उदाहरण है ये स्कूल, तो ये परंपरागत का, याद रखना है। शिक्षा में हर वर्ग के अभिप्रेरणा प्रतिमान का प्रयोग करने का प्रयास करते समय निम्नलिखित में से किसको अभिप्रेरक कारक कहा जाएगा, ठीक है। तो छात्रों की क्षमता को मान्यता। समझ गए ना। चलिए, इसमें अभिप्रेरणा प्रतिमान प्रतियोगिता दिया हुआ है, ठीक है, कि एक व्यक्ति जो है असंतोष पैदा करता है, समझ गए। तो कौन प्रतिमान और कारक आपका प्रतियोगिता होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चौथा पॉइंट की ओर चलते हैं और देखते हैं। कहता है कि एक शिक्षक, चौथा क्वेश्चन, एक शिक्षक विमर्शी स्तरीय विचारों के आदान प्रदान का सत्र कक्षा में आयोजित करता है, किस प्रकार के संप्रेषण की संभावना है, ठीक है। क्या है, किस प्रकार के संप्रेषण की संभावना है। आंसर है क्रियान्वितिकारी संप्रेषण, शून्य स्तरीय संप्रेषण, अंतर्वैयक्तिक, ठीक है, रेखीय स्तरीय संप्रेषण, बॉस, ठीक है, या मुख्य सचिव। जैसे रेखीय की बात किया जाए तो इसमें बताया जा रहा है कि एक आपका बॉस जो है ना, आपका मुख्य सचिव को आदेश देंगे, फिर आपका प्रमुख सचिव को देंगे मुख्य सचिव, अब प्रमुख सचिव जो है आपका उप सचिव देंगे, उप सचिव जो आपका क्लर्क देंगे। मतलब ये ऑफिस के आधार पर इसको बतलाया गया है। तो ऐसे स्थिति को रेखीय स्तरीय संप्रेषण करेंगे। चलिए, द्विदिशा अंतःक्रियात्मक संप्रेषण की बात करते हैं, समझ गए। तो ये हुआ। अब देखिए हम लोग को कि पांचवा पॉइंट, कक्षागत संप्रेषण में कुछ उद्दीपकों की स्वीकार्यता और अस्वीकार्यता के बीच विभेदन किसका आधार है, ठीक है। तो किसका आधार है, निष्पादन की चयनात्मक अपेक्षा का। उसके बाद कहता है, क्वेश्चन है कि अधिगमकर्ता की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शिक्षण की प्रभावोत्पादकता से अत्यंत रूप से संबंधित है, ठीक है। तो वो क्या है, आपका अधिगमकर्ता का पूर्व अनुभव से। समझ गए। तो इस तरह से कुछ इसमें क्वेश्चन भी था, आप लोग इसमें मेन रूप से आप लोग को देखना था कि इवैल्यूएशन सिस्टम, ठीक है। तो अगले तुरंत आप लोग को पार्ट 2 लाने वाले हैं फ्रेंड्स, इवैल्यूएशन सिस्टम के अंतर्गत, ठीक है। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो ठीक है ना। बस कुछ ही वीडियो के बाद आप लोग को लगातार हम थोड़ा डिटेल्स क्लास लेंगे, तब और अच्छा से समझ में आएगा इस शॉर्ट नोट से, ठीक है। तो जो आप लोग कभी पढ़े हैं उनके लिए तो ये वरदान साबित होने वाला है, ठीक है। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, ओके।